मथेड़ वंदामी साहब जी अरे धर्मला बोले मत्थे रमन्ना में साहिब जी के चरणों में भाव पूर्वक वंदन। उपकारी गुरुदेव श्री डॉक्टर अरुण विजय जी महाराज साहब स्वामी के चरणों में भाव पूर्वक वंदन। सभी जुड़े हुए साधकों को प्रणाम और चैतन्येंद्र। महाराज साहब जी आज्ञा हो तो गुरु वंदना स्टार्ट। आजे बोलिए। इच्छामि खमा समनो वंदेऊ चावणी जाय निस्सिह्याय मथैण वंदामि। इच्छामि खमा समनो वंदेऊ चावणी जाय निस्सिह्याय मथैण वंदामि। इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी गुरु बसाय धर्म भात पाणी नो लाभ देजो जी। इच्छामि खमा समणो वंदेऊ जावणी जाय निस्सिह्याय मथैण वंदामि। इच्छा कारण संदिस भगवन अबुठ्योमि अभ्यंतर रायम खामेऊ इच्छम खामेमि रायम जंग किंची अपत्यम परिपत्यम भत्ते पाणे विनये भयावच्चे आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उरी भाषाए जंग किंची मज्ज विनय परिहीनम सुहम वा बाहिरम वा तुभ्ये जानाह अहम न जानामि तस्स मिच्छामि दुखड़म मथैण वंदामि। धर्मला साहिब जी सुख सातामा इच्छामि खमा समणो वंदेऊ जावणी जाय निस्सिह्याय मथैण वंदामि। इच्छा कारण संदिसो भगवान वायना संदिसो संदेशा इच्छम इच्छामि खमा समणो वंदेऊ जावणी जाय निस्सिह्याय मथैण वंदामि। इच्छा कारण संदिसो भगवान वायना लेशो ये जो इच्छम इच्छामि खमा समणो वंदेऊ जावणी जाय निस्सिह्याय मथैण वंदामि। इच्छकारी भगवान पसाय करी वायना प्रसाद कराशो जी। बोलो आरती बहन बोलेंगे। नमन स्वामी सत्कारिं सम्मानिं कलारं मंगलम देव्यं चेयं पज्वासं मथेरम। इखुतो आयाहिरं पयाहिरं वंदामि। नमन स्वामी सत्कारिं सम्मानिं कलारं मंगलम देव्यं चेयं पज्वासं मथेरम। इखुतो आयाहिरं पयाहिरं वंदामि। नमन स्वामी सत्कारिं सम्मानिं कलारं मंगलम देव्यं चेयं पज्वासं मथेरम। धर्मला नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसानं हे सुपंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंद जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियामहो भय जय सुयाण पवो तीर्थयराणम् अपच्छिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महप्पा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोक्तं पार्श्वनाथं नमामि। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं
ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद। साहब जी अपने साहब जी लास्ट टाइम पचखान आप शुरू पचकान गैसरनुकारसिम पोरसिम सार पोरसिम सरगे परिमठेसिम बसखाई गैसर चौबीम प्यारम तेम प्यारम तम सागरम तम सबसदनम आयम विलम पचका विगम सागरम लेवरम घेत सुखत रिजबारदम सबसदनम एकाश्रम व्यासम पचकाई ते वियम प्यारम सुखम सागरम नावरम सन गुरु उठन वरदम सबसदनम मानस लेन छबौ लेनवा ससिद्धनवा सिद्धनवा वो सिरे वो सी रामी वो निखिल भाई आपको भी तो वंदना आती है ना? हाँ, तो नेक्स्ट टाइम से आप भी लाभ लेना थोड़ा सा। ठीक है। बोलिए, है क्वेश्चन? चलो कैसे करना है? साहब जी आपने मोहनीय कर्म का विस्तार किया था और 4 प्रकार में मतलब क्लासिफिकेशन करके फिर आपने अपना मिथ्यात्व का और विस्तरण किया था, उसमें 3 प्रकार बताए थे। तो आज आप कृपा करते हैं कि आगे बढ़ाएं। क्या करो, एक एक को सबको चांस दे दो कि समरी बनाए। भले जो भी लास्ट क्लास की समरी एक 3 मिनट 2-3 मिनट के लिए छोटी सी समरी बना करके बोल देंगे ना, तो बहुत अच्छा लग जाएगा, लोगों को कंटिन्यूटी भी समझ में आ जाएगी। क्या लाया? हाँ जी, अब हम यहाँ पर जो देख रहे हैं कि मिथ्यात्व मोहनीय कर्म, अब ये मोहनीय कर्म है और मोहनीय कर्म के हम डिवीजन करके उसकी प्रक्रिया समझ लेते हैं। तो ये जो है आप देखेंगे अब इसमें सबसे पहला जो है उसका वो मिथ्यात्व मोहनीय। आप जब सेकंड क्लास में आगे बढ़ेंगे तब आपका ये आएगा कसाय मोहनीय। अब थर्ड स्टेज में आगे बढ़ेंगे तब नो कसाय मोहनीय आएगा और फोर्थ स्टेज में आप जब बनेंगे तब वेद मोहनीय। अब ये एक ही कर्म एक ऐसा है कि दोनों आपस में साथ में जुड़े। अब इसके जो है ये दोनों हैं, तो यहाँ इसके साथ में जब जोड़ा गया है, इसलिए आपको अब किसकी बात चल रही है? कर्म क्षय करने की दिशा में। कब कर्म क्षय कितना किस स्टेज में आप करेंगे, क्रम सब्जेक्ट एक सीक्वेंस क्या लेनी है आपको, पहले कैसे चलेंगे, जब तक आप मिथ्यात्व नहीं घटाएंगे तब तक आगे का कुछ नहीं होगा। ये कंपलसरी हो गया है। सबसे पहले आप हमारे कसाय, ये मिथ्यात्व तो सबसे पहले घटना ही चाहिए, कम होना चाहिए। मिथ्यात्व के साथ कौन से कसाय हैं, तो ये हमको यहाँ पर 4 डिवीजन करना है। फिर मिथ्यात्व में भी आप डिवीजन करिए। तो इसके अंदर आपने मिथ्यात्व के अंदर ये एक डिवीजन, दूसरा डिवीजन, तीसरा डिवीजन, तो ये आपने 3 डिवीजन आपने मिथ्यात्व में किए। अब कसाय के अंदर ये एक कसाय, दूसरा कसाय का विभाग, तीसरा कसाय का विभाग और चौथा विभाग। अब इसके अंदर आपको ये जोड़ना है, ये एक विभाग के अंदर इसमें भी 4 कसाय हैं, इसमें भी 4 कसाय हैं, इसमें भी 4 कसाय। तो ये आपको समझना है कि पहला विभाग जो हो गया है ये अनंतानुबंधी कसाय है। अब इसको आप जोड़ दीजिए मिथ्यात्व के साथ में, तो इधर की ये 3 प्रकृति और इधर की ये 4 प्रकृति। अब ये 7 कर्म की प्रकृतियां हमको सबसे पहले घटानी बहुत जरूरी, नहीं तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, फिर तो कुछ भी नहीं होगा साहब। इसका कारण क्या है कि मिथ्यात्व सबसे पहले जीवात्मा को विपरीत वृत्ति वाला बना देती है। बोलिए आरती बहन, what the function of मिथ्यात्व, you see this मिथ्यात्व, it will be make totally opposite mentality,
With that opposite mentality, you will not believe that there is a soul, there is a God, there is the salvation. Not, nothing at all. Nothing is existing. I am not believing any Atma or Moksha and Karma, nothing. आ रहा है ख्याल में? बोलिए आरती बहन, रिपीट करिए। Madhyam Vandani. With Mithyatva, you will not believe that there is any soul, any God, any Atma. So you will have complete opposite belief. So if you are going on the way of religion, अब यहाँ पर ये सब आपके पास जुड़ी हुई कर्म की प्रकृतियां हैं, तो इधर आप क्या देखेंगे? सबसे हार्ड जो है, मैक्सिमम टाइम लिमिट वाली कर्म प्रकृतियां मिथ्यात्व की है, फिर कसाय की साथ में, और दोनों साथ में मिल जाएंगे तो और ज़्यादा लंबा टाइम बढ़ जाएगा। इधर नो कसाय बिल्कुल लाइट है, जस्ट यू आर मेकिंग द स्माइल फेस विथ अदर्स, यू सी, वो हास्य रति अरति वो इसमें चले जाएंगे। एंड वेद मोने दिस इज ओनली द सेक्सुअल डिजायर, तो लास्ट नंबर उसका आ रहा है। बट द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको देखना है कि अगर मिथ्यात्व हमने नहीं घटाया, अनंतानुबंधी कसाय नहीं घटाए, तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। बस ये बात है। तो यहाँ जब आपका मोक्ष मार्ग शुरू होगा तो सबसे पहले यहाँ से शुरू होगा कि हाँ साहब, ये आपने 7 कर्म प्रकृति निकाल दी और ये आपने जो है सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। अब इस सम्यक दर्शन की प्राप्ति से ही आपका मोक्ष मार्ग शुरू होगा। यहाँ से आपकी शुरुआत होगी कि जब आपने नंबर 1 पर मिथ्यात्व बिल्कुल घटाया, फिर अनंतानुबंधी कसाय घटा दिए, 4 और 3 7, तब आपका सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। ये सम्यक दर्शन, दिस विल बी द गेटवे ऑफ द होल मोक्ष। ये मोक्ष मार्ग जो है, द वे ऑफ होल सॉल्वेशन, दिस इज द नेशनल हाईवे। अब ये आपको देख लेना है कि इसकी कर्म प्रकृतियां जो है, अब ये पूरा आपको यहाँ से वहाँ तक पूरा 28 का स्टेप बनाना है। अब इसमें से पहले हो रहा है कि नहीं? देखिए, पहले हम क्या है, कर्म, इट इज वन टाइप ऑफ द डायग्नोस्टिक सिस्टम। द सोल एंड द वर्च्यूज ऑफ द सोल, दीज आर द बेसिक थिंग्स। But when the soul, it is doing everything totally opposite from the virtues of the soul, then it becomes as a karma. बोलिए आरती बहन, बोलिए, रिपीट करिए। When the soul is performing activities opposite to the virtues of the soul, you are binding karma. Yes. तो अब वो जो कर्म है, so now there are the 2 ways of the sadhana. Either you can remove the karma, or another side you can develop your gunas. If you are doing each and every activities according to your virtues, then the karma will remove and you will go further. If you are just trying to removing that karma and doing all the activities according to your gunas, then again there will be the chances of nirjara and you will go proceed for other. अब ये हम कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से आगे चलें, ये हमका हमारा लक्ष्य पहले होना चाहिए साहब। आत्म गुणों की वृद्धि करना अनिवार्य। कब होगी? आत्म गुणों के अनुरूप आचरण करेंगे, आपके गुण जरूर बढ़ेंगे साहब। आपको गुण वृद्धि करनी है और उसको गुणों को ही रोकने वाले कर्म है। कर्म का व्हाट इज द रोल ऑफ कर्म? जस्ट टू स्टॉप द ऑल गुणास, द वर्चूज, एंड टू मेक इट इज टोटली अपोजिटिव। अब ऐसी जो है, फिर मन गलत सोचेगा, उल्टा सोचेगा। ये जब मिथ्यात्व यहाँ रहेगा और ये कसाय की धारा आपकी बनी रहेगी, ये मिथ्यात्व और इसके साथ ये प्लस में आपका कसाय जब बना रहेगा,
तो हमेशा डे एंड नाइट, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट वो बिल्कुल अपोजिट सोचेगा, अपोजिट विचार करेगा। कसाय वृत्ति वाला रात दिन कसाय में लगा रहेगा, रात दिन उसकी क्लेश कसाय से ही वृत्ति चलेंगी। मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं ऐसा सुना दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। ये सारी मेंटालिटी उसकी क्लेश कसाय से भरी हुई रहेगी। करना कैसे? फिर उसके साथ, उस कसायों के साथ उसकी लेशिया बन जाती है। उन कसायों के साथ में उसके जो है आर्त रौद्र ध्यान के परिणाम बन जाते हैं। फिर बहुत बड़ी समस्या होती है। करेंगे कैसे आखिर? अब ये कसाय कैसे करना, घटाना कैसे है? इन कसायों को घटाने के लिए अब आपको करना क्या करना है? तो यहाँ से लेकर के आप मोहनीय कर्म के छोटे छोटे स्टेप करते हुए आप ये क्या करेंगे? अब ऐसे आप स्टेप बना लीजिए और इन स्टेप के अंदर जो है 1 to 28 तक आपने 1 से लेकर 28 तक के सारे स्टेप बनाए। अब ये मोहनीय कर्म अब ये आपको ये देखना है अप टू 1 to 7, 1 to 7 के अंदर ये 3 जो है ये मिथ्यात्व की आ गई और ये 4 जो है ये अनंतानुबंधी कसाय। हाँ, ये दोनों को साथ में जोड़ना है। ये इसके साथ बरोबर जुड़ी हुई है और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। मतलब क्या है इसके अंदर? तो ये दोनों साथ में मिल करके जो इनका तालमेल बैठा हुआ है, ग्रंथि गांठ बनती है इन दोनों के कारण। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ से एक वन थ्रेड एंड दिस इज द अनदर थ्रेड फ्रॉम दिस साइड। ये कौन सा है? ये मिथ्यात्व का थ्रेड है और ये है अनंतानुबंधी कसाय का। अब ये दोनों मिल करके यहाँ पर जो है ये ग्रंथि जिसको बोलते हैं गांठ, अब ये जो ग्रंथि गांठ बनी है तो इधर से इसने क्या लिया मिथ्यात्व में? इधर से जो है इसने मिथ्यात्व के अंदर आपको ये जोड़ा, आत्मा नहीं है, मोक्ष नहीं है, भगवान नहीं है, there is no soul at all, there is no God at all, there is no salvation at all, I am not believing at all। अब ये जो इसने अपनी विपरीत विचारधारा कर ली, ये अनंतानुबंधी कसाय अब उसको पकड़ करके मजबूत बना लेगा। सब ये कसाय पकड़ करके मजबूत बना लेता है तो ये उसके साथ जुड़ी हुई रहती है प्रकृति। ऐसी स्थिति के अंदर जो है जो कर्म की प्रकृति बनी है। अब ये बात समझ में आ गई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? बोलिए नवीन भाई। मिथ्यात्व विपरीत मान्यता है और कसाय अपने भाव, दोनों की पकड़। तो ये क्या करता है? ये जितना मिथ्यात्व आपको विपरीत भाव में चलेगा ये उतना ही उसकी पकड़ मजबूत बनाता जाएगा। जितनी पकड़ मजबूत बना जाएगा वो पकड़ेगा किसको? जो आपने विपरीत भाव में उल्टा कर दिया है, अपोजिट मेंटालिटी। वो आप देखिए, आपके अपने विचारों में हमेशा समझिए, क्या मैं आत्मा मानता हूँ
क्या मैं भगवान को मानता हूँ? अपनी छाती पर सीने पर हाथ रख करके आत्मा को पूछिए, मैं मोक्ष मानता हूँ कि नहीं? मैं आत्मा मानता हूँ कि नहीं? मैं परमात्मा मानता हूँ कि नहीं? ऐसे कई प्रश्न आएंगे। ऐसे एक नहीं 10-20 प्रश्न आप सेल्फ अपने आप को पूछेंगे, सेल्फ। फिर मैं पुण्य मानता हूँ कि नहीं, मैं पाप मानता हूँ कि नहीं, मैं कर्म मानता हूँ कि नहीं, मैं धर्म मानता हूँ कि मैं स्वर्ग मानता हूँ कि नहीं, मैं नरक मानता हूँ कि नहीं, मैं लोक मानता हूँ कि नहीं, मैं परलोक मानता हूँ कि नहीं, मैं पास्ट लाइफ मानता हूँ कि नहीं, प्रीवियस लाइफ मानता हूँ कि नहीं, मैं मोक्ष मानता हूँ कि नहीं। ये सारे क्वेश्चन आप सीने पर हाथ रखकर अपनी आत्मा को खुद को पूछिए। अंतर की एक ध्वनि आएगी। देखिए, ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज इट मे बी द डिफरेंट थिंग। इफ एनी expert, if he will explain you and then you will say yes, I am ready to believe it. Without the knowledge or due to the lack of knowledge, if you are not understanding it proper, that is different thing. Today you will say that I am not believing, but tomorrow you will get the knowledge and you will say yes, I am ready to accept it. वो एक अलग बात हो जाएगी। लेकिन having that type of मिथ्यात्व वृत्ति, opposite mentality, he will never be ready to accept the things. Never मतलब क्या हुआ? आज भी लोगों को देखिए आप, 50 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई, 70 की उम्र हो गई। अब एज इज ऑलवेज कंसर्न विथ योर फिजिकल बॉडी। ये तो शरीर के साथ है ना। एज इज नॉट कंसर्न विथ योर नॉलेज। ज्ञान की उम्र नहीं हो रही है, शरीर की उम्र बढ़ेगी। आप शरीर से गिने जाओगे, क्योंकि शरीर का जन्म जो हुआ है, तो जन्म लिया है, जन्म से लेकर के आज दिन तक अब आपकी एज का काउंटिंग होगा साहब। यू आर नियर अबाउट द 50, आइदर यू आर अबाउट द 60, आइदर यू आर अबाउट 70, व्हाटएवर इट। तो ये जो है हमको समझना पड़ेगा। अब ये कैसे करेंगे साहब? तो एज जो चल रही है वो किसके साथ चल रही है और ये गांठ किसकी है? अब इसके साथ अंदर एक पकड़ रहती है साहब, सॉलिड गांठ बांध करके हम पकड़ लेकर के बैठे हुए, नहीं, आई एम नॉट रेडी टू बिलीव देयर इज ए गॉड। अब उसको क्या करना चाहिए? अब उसको नॉलेज प्राप्त करना बहुत जरूरी है। स्टडी करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा साहब। अब वो जितनी मेहनत कर ले, जितनी मेहनत से जितना ज्ञान कर ले साहब, एनी हाउ ही हैज टू ओपन दिस ग्लैंड हियर। ये जो गांठ बन गई है, अब एक बात जरूर समझिए, ये कोई आपके आंबिल उपवास से खुल जाएगी ऐसा नहीं है, आप 1-2 उपवास से खोल दोगे ऐसा नहीं है, आप 28 मास कमंड से खोल दोगे ऐसा नहीं है। एनी हाउ यू हैव टू ओपन इट। बट टू ओपन और टू फॉर द ओपन यू से आपको सबका जिस सब्जेक्ट का अपोजिट नॉलेज है उसी का ज्ञान आपको प्राप्त करना। जिसका अपोजिट नॉलेज है, आत्मा का अपोजिट नॉलेज है, आत्मा के बारे में स्टडी करो। परमात्मा भगवान के बारे में आपको अपोजिट नॉलेज है, भगवान की स्टडी करो। यू मस्ट गेट द प्रॉपर नॉलेज अबाउट दैट सब्जेक्ट। अब लगेगा, टाइम लगे तो लगने दो, 1 साल भर भी लग जाए, कंटिन्यू 1 बरस भी लग जाए, समझे कि नहीं, तो भी कोई चिंता नहीं है। आपको अभ्यास करना ही करना है, क्योंकि ये कोई आंबिल उपवास से खुलने वाली चीज नहीं है। ये उससे खुलने वाली चीज नहीं है साहब। तो इसका तो हमें ध्यान करना ही पड़ेगा ना, ये हमको सबसे पहले करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत गलत हो जाएगा। अब आगे बढ़ना है तो ये मोहनीय कर्म की बहुत सॉलिड स्थिति, बहुत सॉलिड स्थिति।
अब जितनी बार आपका यही कर्म आपका चलता रहेगा, ये कर्म चलता रहेगा, तो ये मेंटालिटी चलेगी तो कर्म बंधेगा, रोज कर्म बंधेगा। अब आत्मा के घर में जिस तरह से जो जो कर्म बन रहे हैं, ये आत्मा के घर में जो कर्म बंधेगा ये मिथ्यात्व मोहनीय का कर्म है, और ये इसके साथ में अनंतानुबंधी कसाय है। अब ये कर्म रोज आपका, मतलब जिस विपरीतता के कारण आपने इधर से जितनी विपरीतता बढ़ाई, ये कर्म और परसेंटेज बढ़ गया। इधर से आपने पकड़ और बढ़ाई, ये आपका कर्म बढ़ गया साहब। हम जनरल लैंग्वेज में वी आर यूजिंग दैट मिथ्यात्व मोहनीय कर्म बढ़ रहा है, मिथ्यात्व मोहनीय कर्म बढ़ रहा है, ये हमारी जनरल लैंग्वेज हो जाएगी। लेकिन रोज जो है ये चलेगा। आपने एक विचार किया आत्मा नहीं है, एक लेयर हो गया सब। आपने सेकंड विचार किया भगवान नहीं है, ये थर्ड लेयर बनता जाएगा। आपने किया मोक्ष नहीं है, तो ये लेयर बढ़ता जाएगा। अब जो लेयर बढ़ेगा उसी को ये कसाय जो है उसको पकड़ रख करके और मजबूत करता जाए। दोनों बढ़ रहे हैं, ये टाइम पकड़ लगे, पकड़ के कारण क्या बढ़ेगा साहब, ये कर्म जो है और बढ़ेगा और बढ़ेगा। इतने वर्षों बीत गए साहब। अब एक लड़की बोलती है, वन डॉटर सेड माय फादर इज एब्सोल्युटली मिथ्यात्व, ही इज नॉट रेडी टू बिलीव द सोल और गॉड और नथिंग। अब she is the girl, she is the daughter near about the 20-25, but his father is near about the 60-70. But she said that my father is not ready to believe the soul and not God and nothing at all. अब ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे साहब? Every day this karma is increasing in the layers and layers. अब आत्मा के ऊपर कर्म का बंध भार चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा। क्या करना है? ये जो कर्म का भार चढ़ता जाएगा, कर्म का प्रमाण बढ़ता जाएगा, इसका क्या करेंगे? How the karma is increasing every day. Either it is in your thought process, secondly, or it is in your verbal, the voice process. Either it is in your activities, physical activities. So what you are doing in your life? By mind we are thinking, by voice we are speaking, and by the physically we are doing all other activities. In all these three, because you in your language, so vachan prayog and your thought process, you see, this is your mind. अब ये काया है, शरीर है, अब ये शरीर की क्रिया प्रवृत्ति आपकी चलती रहेगी। अगर ये कर्म है तो ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म आपका इधर वचन प्रयोग में, भाषा लैंग्वेज में यूज होगा। ये कर्म उदय में आएगा, फिजिकल एक्टिविटीज विल बी टोटली डिफरेंट एंड अपोजिट। ये कर्म ही आपके विचार कराएगा साहब, तो ये भी आपका टोटल अपोजिट चलेगा। विचार आपके हमेशा उल्टे चलेंगे। थॉट प्रोसेस विल बी टोटली अपोजिट। ये ड्यू टू दिस कर्म। अब ये कर्म बना है तो जितना बनता जाएगा, जितना ओवरलैप होता जाएगा, जितना ओवरलैप होता जाएगा, अब परिणाम क्या आएगा साहब? कर्म का परिणाम क्या आएगा? तो ये तो चक्कर बंद ही नहीं होगा ना, ये चलता ही रहेगा सब। ऐसी स्थिति के अंदर ये कर्म के परसेंटेज जो है ये अगर बढ़ते गए तब क्या होगा? बी अवेयर अबाउट दैट। अगर हम उसके प्रति इतने अवेयरनेस है हमारी, अगर अवेयरनेस है तो मतलब क्या होगा? आपकी विचारधारा में आप देख लो, इन योर थॉट प्रोसेस, व्हेन व्हाट टाइप ऑफ थॉट्स आर कमिंग इन माइंड।
You must ask yourself. If you will ask yourself and then you will think over it, shall I believe the soul is existing or not? Or shall I believe that the God is there or not? Shall I believe that there is, the salvation is there or not? If you have the lack of knowledge, please get the proper knowledge of all the subject. But what type of thoughts are coming in your mind? आपको बरोबर पता चलता है, आपको रियलाइज होता है क्या? आपके थॉट्स आप खुद जानते हो, not other people. If you are in a house, in a one home, you see there are 4 members, 5 members, 10 members. Either you are in the joint family, there may be the 10 or 15, 20 members. If you are in the nucleus family, small family, then you have only 2, 3 members. But all are different. All are different. It may possible that some of them may be Samyak Darshani. It may possible that some of them may be Mithyatvi. It may possible that some of them, what type of, they having that type of mentality. If you realize it, I am Mithyatvi, no doubt, okay. What type of my Mithyatva is? What type of my Anantanubandhi Kasai is? अब मेरी पकड़ इतनी सॉलिड है, then the quality of Mithyatva will be very of the high levels. ये आपको समझना है. अब अगर ये चलता रहा, इसमें क्या होगा? अब आप देखिए कि विपरीत वृत्ति वाला जो मिथ्यात्व है, अब वो थोड़ा कम है, लेकिन पकड़ जो है वो उसकी बहुत सॉलिड है. ये अनंतानुबंधी कसाय. नंबर 2, अब ये विपरीत मान्यता वाला मिथ्यात्व माइनस में चल रहा है और ये पकड़ भी उसकी माइनस में ही चल रही है. नंबर 4, विपरीत मान्यता वाला जो कसाय है वो प्लस में चल रहा है, लेकिन पकड़ उसकी माइनस में चल रही है. और विपरीत मान्यता वाला कसाय ये भी अगर प्लस में चले और ये पकड़ भी अगर प्लस में चल रही है, निखिल भाई बोलो. अब ये these are the 4 kinds of that. थोड़ा मैंने प्लस माइनस किया है तो आपको समझ में आ जाएगा. नहीं, चलो विजय भाई ख्याल आयो? साहब जी मेरा थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गया था. आरती बहन. Sajid, there are 4 types of mithyatva or kashai ban. In the first one, there's less mithyatva and more kashai, or it keeps on binding kashai, and mithyatva is getting lower. What is the meaning of that? Why it is in minus and this is in plus? What will happen? Like there's samyak knowledge is becoming more. Now it is about that quality of mithyatva, and this is the pakkad, the solidity of that. Which one is in plus and which one is minus? बोलेंगे प्रीति बहन रामिया बोल सो. मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी विपरीत मान्यता. Take the example. I am not ready to believe the soul is existing or what. But your thought waves of the opposite mentality, it is very low. But your kasai solidity of that, it is very high. 2 नंबर वाला जो है वो सबसे आगे
गिनेगा उसमें। Now we are talking about the first one plus. Okay. First of that, the viparita manyata about the soul or about the God or about the moksha, it is very low. But the पकड़ that मान्यता उसकी solidity वो very serious है, बहुत ज़्यादा है. नंबर 2 के अंदर दोनों ही माइनस में है. ऐसा व्यक्ति जो है बहुत जल्दी वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है. We can say the strength of that. तो ये जो है स्ट्रेंथ कम है इसकी, विपरीत मान्यता भी कम है और इसकी पकड़ भी कम है, स्ट्रेंथ बिल्कुल कम है. तो ऐसा मिथ्यात्व जल्दी हट सकता है, हम ग्रंथि भेद कर सकता है 2 नंबर वाला, वो जल्दी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है. इट इज वेरी इजी फॉर द सेकंड नंबर पर्सन टू गेट द सम्यक दर्शन. But what about the third person? You see, viparit manyata is very solid, it's very strengthful, but the pakkad, that solidity is weak, you see. Kasai की पकड़ थोड़ी कम है, it is good for them. And fourth one, both are in the plus. So it's very difficult, impossible for the fourth person to get the samyak darshan or to remove the mithyatva. It is very difficult. चलो अब आप इन 4 में से अपना अपना हिसाब कर लो. वीणाबेन તમારું નંબર શેમાં છે, પહેલામાં કે બીજામાં? વધારે એવું લાગે છે કે પહેલામાં થોડો ઘણો છે, પણ કોઈ વાર બીજામાં પણ આવી જાય. નિખિલ ભાઈ, you must think for own self, you see. Either you are in the first, you are in the second, or you are in the third. Fourth तो मैं नहीं बोल सकता हूँ. चलो बोलेंगे नीपा बेन गांधी? नहीं, चलो 1 and 2, I guess. Yes, चलो 1 and 2. Arti Ben, are you in the third or first? Probably first. चलो. Now you see, each and every person is a different. Not necessary that mother and father, father and daughter, father and brother. Not at all. Not. ये तो रिलेशन तो हमारा फिजिकल रिलेशन है ना. Each and every soul is the different individual identity. ऐसी स्थिति के अंदर आप ये देखिए कि अगर आपका विपरीत मान्यता वाला मिथ्यात्व अगर कम है, लेकिन अगर उसकी पकड़ सॉलिड है, ये पकड़ कौन कर रहा है? कसाय कर रहा है. कसाय सॉलिड है तो उसको समझाने पर भी वो नहीं समझेगा. लेकिन अगर मिथ्यात्व आपका है, कम है, आप थोड़ा सा ज्ञान के अंदर ज़्यादा मेहनत कर लो, आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा. नो डाउट, जन्म से बाय बर्थ वी आर ऑल मिथ्यात्वी. बाय बर्थ कॉमनली वी आर ऑल मिथ्यात्वी. ज्ञान नहीं है हमको, समझ नहीं है हमको. बट इफ यू विल गेट द नॉलेज, if you will try to get the knowledge about the soul and God and moksha, you will get the proper interest in that. You will get the proper interest in that. आपको बिल्कुल लगेगा नहीं मारे सांभळવું જોઈએ, मुझे सुनना ही चाहिए, मुझे समझना ही चाहिए, मुझे सीखना ही चाहिए. ये आत्मा का ज्ञान मिल रहा है, परमात्मा का तत्व मिल रहा है, मोक्ष का स्वरूप समझ में आ रहा है. कैसे भी करके मैं सब कुछ छोड़ करके मैं पहले ये पढूं. आपको बिल्कुल इंटरेस्ट जगना चाहिए. तो मतलब क्या होगा उस इंटरेस्ट से? धीरे धीरे आप आगे बढ़ करके उस गांठ को खोलने की दिशा में आगे बढ़ेंगे. बट विदाउट द एफर्ट इट इज नॉट पॉसिबल. If you will go in the temple and take the prayer of the भगवान मारी गांठ खोली जाए, मारी गांठ, ऐसे नहीं होगा साहब. आपको तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, सिद्धांत ज्ञान,
ये प्राप्त करना ही करना पड़ेगा सब। अब बोलिए गिरीश भाई, प्रश्न पूछिए। ગુરુજી આપણે નંબર 2 માં છીએ, માની લઈએ કે આપણે કશા બી હવે નબળા પડી ગયા છીએ, આપણે ભગવાન પર શ્રદ્ધા ઘણી છે, આપણને આપણે આત્મામાં શ્રદ્ધા પણ ઘણી છે, પણ રાગ દ્વેષ તો અપ એન્ડ ડાઉન થયા જ કરે છે, તો તો કશાય બી એ પ્રમાણે થાય છે. First of all, you must analyze both the things. Normal kasai in a family, it is different thing, and the kasai with this thing, you see, Atma, Paramatma, Moksha, with that subject kasai is different thing. जब वहां पर आप जुड़ जाओगे तो उसके साथ के कसाय, मारे आत्मा आत्मानी बात सांभळवी જ નથી. I am not ready to listen at all. I don't bother about this thing. હવે હોય કે ન હોય, મૂકોને પંચાયત, શું કરવું છે આત્માને? આત્માને આખો દાડો ગાંડા થઈ ગયા છે. He will think like this. He will oppose to that, to listen it. I don't want to listen about this thing. ये जो मेंटालिटी होती है, ये मेंटालिटी अलग है. So there is a two type of kasais activities. One side is in your family life. તમારા રોજના રાત દ્વેષ તમારી ફેમિલીમાં, ખાવા પીવામાં, ઘરબારમાં, દીકરો ન માન્યો, દીકરી ન માની, બિઝનેસમાં, that is different thing. अच्छा, हाँ, लेकिन ये जो है कौन सा है, ये राग द्वेष कसाय की धारा जो चल रही है, ये अनंतानुबंधी कसाय की है. अनंतानुबंधी कसाय फॉर एवर, फॉर लॉन्ग लाइफ. मतलब उसकी टाइम लिमिट नहीं है. above than 1 year, above than 10 years, above than 50 years, above than so many years, I am not ready to accept it. We have that experience of the person. So many young people are coming, when we are telling them this is the moksha, but they are not listening. Immediately just they want to go out. नो नो नो, हम अगर उनको बोले भी सही, आइए बैठिए, समझो तो सही, पहले जानो तो सही, ट्राई टू योर बेस्ट टू लिसन इट. नो नो नो, वी विल नेवर लिसन इन अवर लाइफ. व्हाट इज दिस? दिस इज humbug, एवरीथिंग इज रॉन्ग, वी विल नेवर लिसन, वी आर नॉट रेडी टू लिसन इट. अब वो छोड़कर ही चले जाते हैं. पर वन ऑफ देम केम, हु इज कमिंग, एंड ऑलवेज ही सेड, नो नो महाराज, आई हैव दैट क्यूरियोसिटी. I have that curiosity to know about this, what the soul is, how the soul is existing, how the God is existing, what type of the salvation, what is the form of salvation, moksha. I have that curiosity about that. No doubt, I am not believing because I have no knowledge. But if I am getting the knowledge, I will try my best to get the knowledge. That type of curiosity. If you have that curiosity in your mind, then you will try to get the knowledge, and for that purpose there will be no klesh kasai, there is no rag dvesh. This Guru Maharaj, this Sadhu Maharaj, either this book you see, I can read this book, I can study that, and I can listen the lectures, I can listen the Vyakyan, Jinvani, and then I can get the proper knowledge. He will try about best, you see. This person is of the second number. If your mithyatva is reduced, you see, if your mithyatva is in percentage, it is not that much as strengthened, you see, then it is, and your kasai is also not so much. Where you are staying, where you are living, that is not important. But if I am getting that knowledge, it is in my curiosity. Anyhow, I will listen, I will read, I will study about it. I will just throughout everything, you see. I will not eat my food, I will not take my food, I will not do anything, but I will try to listen these things. So many people having that the allergy of about the soul. They are not ready to listen to what the soul. Some of the people, they have the allergy about the God. The name of God, the word of God, you say, they are not ready to listen. Right? God, don't worry about this. I don't want to listen this. ऐसी मान्यता जो रखते हैं,
तो वो फिर कब जिंदगी में सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे? हाउ टू रिमूव दिस मिथ्यात्व मोनी? एंड मिथ्यात्व मोनी के साथ में ये अनंतानुबंधी, अब उसको कैसे घटाना था? तो चौथा नंबर वाला, फोर्थ नंबर, both the side it is already increased. Here is the mithyatva is also increased. Then the viparita, absolutely opposite mentality will be in the excess high. And the anantanubandhi kasa is also very high. He will not ready to accept it. लेकिन ये अगर हम कम करना चाहते हैं तो ये कम करते करते आपको ये, मैं परसेंटेज बता रहा हूँ, अब ये आप देखेंगे यहाँ पर ये मिथ्यात्व मोहनीय है, ये इसके साथ का अनंतानुबंधी कसा है। अब ये एक नंबर आपने देखा है, सी दिस सेकंड नंबर, बोलो आरती बहन, say that what is the difference between these two figures? In the second one, the Viprit Manyata of Mithyatva is much smaller, and the Ananta Bandai Kashai is much larger. And in the third one, it's the opposite. So the Viprit Manyata of the Mithyatva is much larger than the Kashai, Ananta Bandai Kashai. Now see the first one, both are in the equal form. Mithyatva is also that much solid and Anantanubandhi is also that much. But in second and third you see different. If there is a Mithyatva is very lesser than that, but you have the Anantanubandhi Kasai is very high. So what will be happen, you see? Due to this Kasai you will not get the proper knowledge about that. What will happen? This Kasai is too much. What we can do, if the Kasai is too much, what can we do? If here is the Mithyatva is too much, then Kasai is lesser, it is possible for him to left out all his mentality, what he have that in mind, you see. But the person, first form, you see, if he will try, he may success, may not be success, we can't say about him. But the different person, those who are trying for that, तो पहले आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? From where you will start, you see. अब इसकी परिस्थिति अंदर आत्मा में कैसी है, वो आपको देखना है कि what type of the situation of this gland. तो ये जो है आपने देखा कि ये मिथ्यात्व है, लेकिन इस मिथ्यात्व के साथ में ये उसका अनंतानुबंधी कसा है। अभी एक साइड हो गया अनंतानुबंधी का क्रोध है, ये सेकंड जो है अनंतानुबंधी मान है, ये थर्ड अनंतानुबंधी माया है, और ये फोर्थ जो है अनंतानुबंधी लोभ है। अब चारों दिशा से, चारों तरफ से ये बहुत सॉलिड कितना है ऐसा, अब इसके लेयर कितने हैं उसके ऊपर, see how many layers of this Anantanubandhi Kasai, and this is Mithyatva inside. So Anantanubandhi Kasai, it is in support of that, you see. ये सपोर्ट कर रहा है ऊपर से। अब आपको जिन वाणी श्रवण करना है, you want to study about that, you want to get the proper knowledge about that subject, how it is possible for you to listen. अब जिन वाणी श्रवण करो तो इधर से ये तकलीफ, इधर से ये तकलीफ, इधर से ये तकलीफ, इधर से, so from all the surrounding you see this Anantanubandhi Kasa, it is in a very solid form. तो वो तैयार ही नहीं है, बिल्कुल अपोजिट चल रहा है सब। करना कैसे, क्या करना, सोचिए आप।
कैसे करेंगे? अब जब तक अंदर जिन वाणी नहीं जाएगी वहां तक अंदर का ज्ञान ही आपका सुधरेगा नहीं। ये जो अभी है मिथ्यात्व तो मतलब क्या हो गया? ये इट इज द टोटली नेगेटिव मेंटालिटी। अब ये उसके माइंड के अंदर सॉलिड हो गया है। बिकॉज वाई इट इज वेरी सॉलिड, दिस इज नॉट ऑफ दिस लाइफ, it may possible that it is from the past life. How many past life it is coming? It is coming in the forward life, you see. वो बढ़ता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। क्या बात है? तो ये तो महावीर स्वामी ने कहा कि पिछले निगोद से चल रहा है हमारे साथ में, निगोद के जन्मों से, एकेंद्रिय के भवों से ये मिथ्यात्व तो हमारे साथ ही चल रहा है। अब इसको कैसे घटाना? हाउ टू रिड्यूस दिस? अब वो निगोद से लेकर एकेंद्रिय, दो इंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय, असंज्ञी, पंचेंद्रिय, वो तो जिन वाणी तो कहीं सुन ही नहीं सकता है, ज्ञान तो कहीं प्राप्त कर ही नहीं सकता है, तत्व ज्ञान तो कहीं से भी कुछ भी नहीं ग्रहण कर सकता है, उसका कैसे करेंगे साहब? तो वो चांस किसके लिए है? मनुष्य के लिए है, देवी देवताओं के लिए है। नरक में तो बहुत बहुत डिफिकल्ट है, वहां पर तो तिर्यंच पशु पक्षियों के अंदर वेरी लिमिट। अब जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त होगा वहां तक तो गांठ नहीं खुलेगी। तो ये जो इनसाइड आपने देखा है, ये गांठ यहाँ पर आपकी जो बनी हुई है, इधर से ये धागा है, इधर से ये, where it is crossed, you see, ये गांठ। You might be knowing that there are so many different types of glands of the fibroids in our body. Some type of fibroid, it is only having the fat, which contains only the fat. जिन्हें गुजराती में रसोली कहते हैं, इंग्लिश में लाइपोमा, you see, very, लेकिन it is not that much harmful. Some female, the ladies, those who are suffering from the PCOD and PCODs, they are the different in a uterus. What type of the gland it is very difficult. But when it becomes the cancer gland, you see, fibroid of the cancer, if it is increasing inside in that stomach, it becomes as a half kg, then kg, you see, 1 kg, and it becomes the larger size, you see. Then anyhow, we have to operate it. Otherwise, it will be very difficult. But when it is in a very small form, you see, just like the small berry, if it is in a very small, we can operate it immediately, or we can just reduce by some medicine also. अब कब किसका मिथ्यात्व कितना सॉलिड है, ये जो कर्म बन गया, अब इसके साथ में बना हुआ ये कर्म, see the time limit of the karma. ये कर्म की टाइम लिमिट जो आती है, ये गांठ अगर बंधी हुई है, तो ये कर्म की गांठ आपकी 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। अब 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। अब क्या है कि ये सागरोपम इतने काउंटिंग करना, समझना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, लेकिन जैन धर्म के अंदर ये सब बड़े बड़े यूज बिग फिगर जो है वो भी बताए गए हैं। एक बार आत्मा के ऊपर ये कर्म जो चढ़ा है यहाँ पर, तो ये कर्म जो आत्मा के साथ बना हुआ है, अब ये दोनों कर्म की गांठ जो यहाँ बनी है ना, ये जो है ये चल करके 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक के लंबे टाइम लिमिट तक चलता है। अब ये 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के अंदर तो कितने जन्म बीत जाएंगे, कितने जन्म बीत जाएंगे, लाखों जन्म बीत जाएंगे।
फिर लाखों जन्मों तक ये कर्म आपका कैरी फॉरवर्ड होता 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 चलता ही जाएगा। नेक्स्ट लाइफ, अगेन इन द नेक्स्ट लाइफ, अगेन इन द रिपीटेडली इन द नेक्स्ट लाइफ, ये कर्म हमारा साथ में चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। एक सित्तेर कोड़ा कोड़ी साग रूपम के अंदर कितने हजारों लाखों जन्म बीत जाएगा। अब फिर वो जीव एक इंद्रिय में, दो इंद्रिय में, तीन इंद्रिय में, चार इंद्रिय में, पंचेंद्रिय, तिर्यंच, पशु पक्षी, असंज्ञ पंचेंद्रिय। अब बेचारा लाखों करोड़ों जन्म बिताता जाए। फ्रॉम वेयर ही विल गॉट द नॉलेज? केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान से वो ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा? शास्त्रों का ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा? सम्यक तत्व ज्ञान कैसे उसको प्राप्त करेगा? सुनने में कैसे आएगा? पढ़ने में कैसे आएगा? सीखने में कैसे आएगा? जानने समझने में कैसे आएगा? Arthiben, you are doing study, you see, in your college life or whatever type of degree if you are studying, are you studying about the soul and God and salvation, anything? Not at all. You are getting knowledge how to earn the money. If you become as a engineer, you become as a lawyer, you become as a doctor, then you will get the proper. So you will get the money only from that. Because of your profession, you are getting the knowledge. That knowledge, it will never open this type of land. डे टू डे लाइफ का जो हमारा ज्ञान है, आज की जिंदगी का ज्ञान जो है, वो कोई इस गांठ को नहीं खोल सकता है। सवाल ही नहीं खड़ा हो रहा है ना। अब कैसे करेंगे आप? करना कैसे साहब, बोलिए। तो इसके लिए जिस सब्जेक्ट में यू हैव द डाउट, विच थिंग यू आर नॉट बिलीविंग एट ऑल, for that subject if you will get the proper knowledge, then it is possible, otherwise not possible at all. अब आप दुनिया के अंदर सब जगह, कोई कहाँ पहुंचे, कोई कहाँ पहुंचे, सब लोग अपने अपने देश में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने पेट के लिए, बिजनेस के लिए, you are doing the purpose, your activities, everything, you are earning the money, you are eating your food, you are doing everything. So that you see, if you are doing everything, but if you are not getting that much knowledge about that, you will not, you cannot open this. Every day in your life, you must try that you will study about one Samayik, 48 minutes. You can study about the 20 minutes of the religious books, Jindvani, Shastra, Siddhanta, Tattva Jnana, Samyak Jnana, philosophical books. अगर कुछ भी आप स्टडी करते हो every day अगर 20 minutes, 24 minutes, 48 minutes up to one Samayik time, you are reading the books, you are getting the knowledge, you are understanding from animals, you are joining the classes, you are doing Vyakhyan Shravan, whatever type of efforts you are doing about that, you will get the proper knowledge. Without that, it will not open at all. This is the basic principle. तो ये तो हमें करना ही करना पड़ेगा। बहुत आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, थैंक्स कि भी चलो आप इतने लोग जुड़ते हो, क्लास में आते हो, अच्छी तरह से प्रयत्न करते हो, इंटरेस्ट ले रहे हो सीखने का, अभ्यास करने का, बहुत अच्छी बात है। इतना करेंगे तो कुछ तो ज्ञान प्राप्त करेंगे। ये ज्ञान अंदर आएगा तब आपके थॉट प्रोसेस तैयार होगी। वो जो थॉट प्रोसेस आपकी तैयार होगी, देन आप स्लोली आपका मिथ्यात्व यू विल रिड्यूस इट, फिर अनंतानुबंधी कसाय घटेगा, तब जाकर के ग्रंथि भेद होगा, तब जाकर सम्यक दर्शन होगा, तब जाकर के आप जो है धर्म में प्रवेश करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसलिए ये हमारा पुरुषार्थ होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलो विजय भाई, shall I stop here or you want to take any questions from all? जी, जैसे आपकी इच्छा, अभी तो क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं, थोड़ा टाइम है।
Please unmute yourself and ask any question you may have. મારા સાહેબ મથુરા નામી. હા ધર્મલાલ બોલો. હા મારા સાહેબ પિતૃદોષ એટલે શું? આપણા કોઈ પૂર્વજોએ 2 પેઢી 3 પેઢી 4 પેઢી કોઈ પણ કાંઈ ખોટું કર્યું હોય તો એનું શું આપણને અમારે ભોગવવાનું આવે કે અમારા છોકરાઓને કે એના ગ્રાન્ડસનને ભોગવવાનું આવે? काका पितृदोष से ये हिंदू धर्म की मान्यता है, एस्ट्रोलॉजिकल बिलीफ है, ख्याल है वो उनके हिसाब से मान्यता है. बाकी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है इसमें. ગુરુજી મારે એક સવાલ છે. આપણે આંશિક સમ્યક દર્શન મળે કે નહીં? દાખલા તરીકે આપણે મૌન્ય કર્મ તોડ્યું છે થોડું ઘણું અને કશાય તો એકદમ નબળા કરી કાઢ્યા છે, અને તો આપણે એમ કહેવાય કે નહીં કે આપણે એ તરફ પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ કે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ કે આંશિક સમ્યક દર્શન તરફ જઈ રહ્યા છીએ, એમ કહેવાય કે નહીં? 100% कही सको छो. कोई आज नान नहीं है कि आज के कलयुग में कोई सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता है, ऐसा कोई महावीर स्वामी ना कह के नहीं गए. नॉट रिटन इन अवर स्क्रिप्चर्स. यू सी कोई ना नहीं है. कलयुग होते हुए भी किसी के लिए ना नहीं है. हमारा एफर्ट इस दिशा में होना चाहिए, आपका प्रयत्न. अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके एफर्ट की बात करेंगे. यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अनिपूर्वकरण, कैसा पुरुषार्थ, व्हाट टाइप ऑफ एफर्ट वी शुड डू टू गेट द प्रॉपर सम्यक दर्शन. लेकिन एफर्ट होना जरूरी है बस. हाँ ये बात जो हाँ प्रणाम गुरुजी प्रणाम. स्वीकार तो करना ही पड़ेगा. सुनीता बेन आपको प्रश्न था, आप अनम्यूट किए. नहीं हाँ हो गया. फर्स्ट पूछा ना हस्बैंड ने, वो उनका ही था. अच्छा મારા સાહેબ બીજો પ્રશ્ન છે પૂછું? તમારો આ વિષયનો નહીં હોય કાકા એમ. નહીં, મારો પ્રશ્ન એ છે કે ધારો કે કોઈ પણ જીવ પશુ પક્ષી કોઈ મરવાનું એકદમ લાગે કે હવે ટૂંક સમયમાં એનું આયુષ્ય પૂરું થશે તો આપણે એને નૌકા સંભળાવીએ છીએ, પણ જો 94 સુધી જીવ હોય તો એ લોકોને કાન જેવી તો કોઈ વસ્તુ હોય નહીં, તો આપણે એને નૌકા સંભળાવીએ તો શું થાય? એની અસર થાય કે નહીં? સંભળાવવું જોઈએ. એના સાઉન્ડ વાઇબ્રેશન એને કામ કરે. સારું છે. એ પણ જીવને સુધારો સંભળાવવું, આપણા ભાવ શુદ્ધ થયા અને એ જીવને એના વાઇબ્રેશન કામ કરે છે. એક થાળી પાસે કીડી આવે ને આપણે ટપ 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 કરીએ તો એના સાઉન્ડ વાઇબ્રેશન થી પણ કીડી ખસી જાય, એટલા માટે. Any more questions? निखिल भाई बोल. Okay, Sajid, question. और कोई questions? If not, चलो आरती बहन बोलो क्वेश्चन. तो आरती बहन questions. Very good chance to get clarification directly from Maharaj Sahib ji. સાહેબજી 70 કોડાકોડી સાગરોપમ જે અહીંયા લખ્યું છે, એક કોડાકોડી સાગરોપમ એટલે આખી સાયકલ થઈ ગઈ, રાઈટ? કેમ શેના હિસાબે કહો છો? જે 24 ની જે સાયકલ ગણીએ આપણે 10 કોડાકોડી સાગર. હા 10 કોડાકોડી. ઓકે. અવસર પીણી 10 કોડાકોડી, ઉત્સર પીણી 10 કોડાકોડી, 20 કોડાકોડી સાગરોપમનું એક કાલ ચક્ર થયું. રાઈટ. 70 એટલે 3.5, 3.5 કાલ ચક્રો વીતી જાય ત્યાં સુધી તો આ કર્મ સાથેનું સાથે જ. એટલે वो मनुष्य अगर वो कर्म के साथ जन्म लेता है तो भी उसको ज्ञान नहीं मिलेगा, मिथ्या तो ही रहेगा उतना टाइम तक. Because of the past life, it is coming in the next life. Just carry forward in the again and again, repeatedly. उसी से वापिस वैसा ही कर्म बांधता जाएगा.
चलो आरती बहन बोलो। मेरे कोई क्वेश्चन नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन। एक्चुअली had तो सर जी पढ़ना मुझे याद नहीं तो ગુરુજી એક સવાલ પૂછું? સાહેબ, આપણે ગ્રંથિ તોડવા મનુષ્ય ભાવ મળ્યો છે અને આપણને ખબર છે કે આપણે પાસ્ટમાં પોસિબલ છે કે આપણે કોઈ ગ્રંથિ બાંધેલી હોય તો પણ આપણે અત્યારે ખબર નથી તો પણ આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ અને ગ્રંથિ તૂટી છે કે નહીં એ ક્યારે ખબર પડે? હા, એના પણ સિમ્પટમ્સ બતાવી જ ને, પણ ગ્રંથિ પાસ્ટમાં પણ બાંધેલી છે એ કમ્પલસરી છે. संसाરમાં जीव मिथ्यात्व वगैरह होतो ज नहीं, मिथ्यात्व वाले ही होते सब। वो खोलेंगे ग्रंथि, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे तब आगे। तो मिथ्यात्व है तो भी पता चलता है, और सम्यक दर्शन हो जाए तो उसके सिम्टम से वो भी पता चलता है। हम उसको भी समझ लेंगे व्हाट टाइप ऑफ सिम्टम्स आर कमिंग दैट वी आर सम्यक दृष्टि, और फिर मिथ्यात्व है तो उसके भी सिम्टम्स है, बरोबर पता चलेगा। तो सर प्रणाम साहब, थैंक यू, प्रणाम। सब जी प्रश्न तो आरतीबेन लास्ट चांस। नहीं, इलाबेन पटेल बोलो। इलाबेन मथेन वंदामी कृतज्ञोस्मि। आरती बहन के लिए रिक्वेस्ट करना है कि आरती बहन, यू आर द यंगेस्ट श्राविका ऑफ महाराज विद द एज एंड आल्सो नॉलेज. We will really appreciate, I really request you to come up with a good questions, so we learn from your questions also. So I really request you from next week, please prepare some question for us for this classroom and this subject that every day, every Saturday Maharaj is teaching us. So we learn like the questions, if the new questions coming, we'll learn in a different way also, Aarti. So thank you. Kuku Anumodana. We will do the homework and with preparation of the questions, they will come next in class. Namo Riyantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayriyanam, Vajjayanam, Namo Loe Savvasahunam, Esu Pancha Namo Karo Savvabhavapanasano, Mangalanam Cha Savve Simbadamam Havai Mangalam, Mangalam Bhagavan Viro, Mangalam Gautama Prabhu, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवलवन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा, केवलवन्नतो धम्मो लोकोत्तमा, चत्तारि शरणं भवज्जामि, अरिहन्ते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहु शरणं भवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि। सर्वमङ्गलमङ्गल सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शाश्वतम्। मथेन वंदामी गुरु भगवान, मथेन वंदामी सातामा रेजो, मथेन वंदामी साहेब जी सुख शातामा रेजो, सातामा रेजो साहेब।